आज के नशा मुक्ति के संबंध में सभी पधारे हुए शहर के बुद्धिजीवी आदरणीय बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप भाई कुलदीप ने मेरे से बात की थी। लड़का पहले खत्म हुआ उनके पास इंजेक्शन पास और डला हुआ, उसकी जब हालत देखी जाती थी, जस्ट उसके बाद दोबारा इसके पास वो खत्म हुआ तो उसी दिन हमने दोनों बात की। प्लस ऐसा हमने इस प्रकार से मीटिंग बुलाई है, वो सबको करेंगे। और बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और शॉर्ट नोटिस में उन्होंने ये चीज़ तैयार भी कर दी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि नशा तो देखो खूब है, नशा तो जवानी का होता है, लेकिन जो मेडिकल नशा है, खास करके जो मेडिकल नशा है, वो एक प्रकार का इस जो दीमक लकड़ी को खाती है ना, इस प्रकार से आदमी को खाता है। जो इसकी लत में पड़ गया है, उसकी ठीक 6 महीने बाद में ये कंडीशन होती है कि उसका नर्वस सिस्टम खत्म। मतलब कहावत का कहने वाले अपने गाँव में जब रोटियां बांधने के लिए छानना होता था ना, लुगड़ी जो औरतें बांध रखती थी, उसको धो के अपने फिर बाद रोटी बांधते थे, उसके तार हो जाते थे। इस प्रकार से आदमी के अंदर की जो कंडीशन है, ऑर्गन्स हैं, वो इससे धीरे धीरे नष्ट होते हैं। जब एक बार नदी में पहले ट्रेस मास्टर वॉर में बटू कसावाची हम गए थे अमृतसर के पास में भिक्कीविंडी के अंदर हम वहाँ जब घर में रेड देने गए तो 6 फुट की हाइट का लाल चिट चेहरा अंदर पूरा। मैं भी थोड़ा डरा के भाई घर में बढ़े तो लेकिन मैं ठीक बता रहा हूँ, उसके मैंने झपट मारा तो वो जिससे कांच का टुकड़ा गिरता है ना, ऐसे लटकने से गिर गया, उसका मुंह जाग आ गया। देखने में बड़ा ही लाल चिट्टा हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। कहने का मतलब कि जो ये मेडिकल नशा करते हैं, इनकी कंडीशंस खराब हैं। सबसे पहले आर्थिक स्थिति से, नंबर 2 गृहस्थी से, नंबर 3 समाज से, और फिर खुद का जीवन तो नष्ट होना ही है। जो इस लत में गिर गया है, उसका अंत पक्का है। वो अगर अच्छे ढंग से है, खाता पीता है, थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, अगर नहीं है तो तत्कालिक है। आपको बता दूं कि ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर पड़ोसी के आग लगती है तो लगते नहीं आएंगे तो उंदरे जरूर आ जाएंगे। अगर ये चीज इस शहर में शुरू हो रही है और होगी तो ये सोचो कि अपनी आने वाली पीढ़ी है ना, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये शहर खत्म हो जाएगा। बाकी लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गोते मिलते हैं, लड़ लिए सिंह टूट ऊपर, लेकिन ये जो चीज है ना, ये बड़ी खतरनाक है। इससे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल नष्ट हो रही है। इसके लिए अब आपको बता दूं, मैं शाम को कई बार एक रूट जाता है इधर रेलवे स्टेशन को, कभी पिपला चौक को, कभी मंडी की तरफ। परसों ही जैसे मैं गया उस रूट पर, हर आदमी लोभी होता है, मैं भी लोभी हूँ। मुझे ये बताओ, रात को 11 बजे तो दुकान खोलना जरूरी है? अगर ये अपना शहर, अगर जो आदमी बिजनेस के हिसाब से आवश्यक चीज़ों को छोड़ के अगर वो शाम को 7:30-8 बजे बंद कर दे, ग्राहक है वो बाहर के या तो या फौज के या श्री सीमेंट के, लोकल ग्राहक तो अपना सामान वैसे घर में रखते हैं, तो काफ़ी हद तक शांति हो सकती है। चाय की दुकानें 11 बजे तक खुली, बाहर मूड़ी डाल रखे हैं, दुकान यहाँ है, वहाँ आगे तक। मैं उनको धमका के आया। 1-2 में किसी ने कहा भी कि यार भाई साहब चाय वाला चाय बेचते क्या होगा, मैं चाय बेचने मना नहीं करता, लेकिन साइडों में छोटा नोरा बना रखा है। दूसरा परसों ही एक पता नहीं मकान किस सदर का है, कोई पल्लू का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, 8-10 छोरों का मकान दे रखा है, पूरा बड़ा है। मुझे तो उस छोरे पढ़ने वाले नहीं लगे, चोपड़ा का छोरा या क्या करा बताओ, ये चोपड़ा का ज़्यादा दूर नहीं। छत्तीसगढ़ से गाड़ी चोरी करके कैंप पर एक बंदा विकास नाम का 465 का आता है, उसकी लोकेशन आती है, वो ऐसे तो मेरे को कहता है कि भाई साहब थोड़ा मेरे गुरु हेल्प करो। हमने वहाँ थोड़ी सी बिल्डिंग लगाई, गाड़ी आई, फिर गई, और वो गाड़ी उतरी करके रोज पे लगा नाई की दुकान में। दूसरा छोरे ने वो गाड़ी अंदर घुसेड़ी, अंदर जाए छापा मारा तो 6-7 छोरे। कई लोगों को फोन आए, फोन लगा आम बात है, कोई ना कोई किसी तार से जुड़ा हुआ रिश्तेदारी से कहीं से। मैंने उनको एक ही बात कही, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनकी जुत्ते मारी, 151 बंद किया, और जो वाजिब जो थे उन 2 को गाड़ी को 70 SHO को दे दिए।
मुझे ये बताओ कि तुम छोरों के यहाँ क्या काम, जो कमरा किराए लेके रह रहे हैं और मकान मालिक को ये पता नहीं है कि कौन है। दिल्ली में आप चले जाओ, जयपुर में आप चले जाओ, कमरा किराया लेते ही सबसे पहले किराया नामा प्रपत्र भरा जाएगा और वो प्रपत्र जरिए डाक संबंधित थाने में आएगा, थाने का बीट कांस्टेबल उसकी वेरिफिकेशन करेगा, फिर वो थाने में पहुंचेगा। तो क्या ये जागरूकता अपनी है नहीं उसकी? आपको मेरे आने के बाद मैं उदाहरण बताता हूँ, भरतपुर की एक लड़की यहाँ एक पीजी में रह रही, जैसे गुरु जी बता रहे थे ना, को नाम भाटी आश्रम का, भाटी आश्रम से कोई लेना देना नहीं, कहीं कोई कोचिंग नहीं, हाँ तैयारी जरूर करी हो सकता है, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होगी, उसका फादर और उसकी सिस्टर दोनों यहाँ आए, क्या साहब इसको हम ले जाना चाहते हैं, तो उससे पहले उसने SDM की पेश होगी थाने में, मेरे से पहले SHO को एप्लीकेशन दर्ज की थी उसने, और यहाँ आ गई, क्या साहब मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं और मेरे को यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाए। जब उसकी वास्तविकता में मैं गहराई में गया तो आप दंग रह जाओगे कि वो लड़की जैसलमेर का रायकों का लड़का, 2 बच्चों का बाप, उसे तो उसकी सटी, और पीजी वाले का पता था उसे दूसरी पीजी चेंज कर ली, जब वो वहाँ से आए ना पीजी चेंज, तो दूसरे वाले ने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की कि क्यों मेरे पीजी में आई है, जबकि दायित्व तो बनता उसका वेरिफिकेशन तो करी, तू कहाँ से आई है, पहले तू पीजी में से क्यों आई, कारण क्या था, सिर्फ पैसे से करना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग जागरूक हो जाएं, वार्ड वाइज 2-2, 3-3 अगर हो जाएं और उस वार्ड के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको चिन्हित करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको चिन्हित करना है कि साहब फलाना व्यक्ति है, इसकी थोड़ी गतिविधियां हैं, अगर एट ए टाइम आप बता दो कि साहब हाँ टाइम पे बिल्कुल संदिग्ध है, तो मैं कहता हूँ बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, टोकना किसी का, आप खुद गाँव में देख लो, जिस गाँव में हम रहते थे ना, अगर खड़े होकर पेशाब भी कर लेते थे ना तो बूढ़ी घरों को 50 गाड़ी ठोकते, हमारे को ठोकते, आज के चाहे खड़े होकर पेशाब को ठोकता नहीं, ये टोका टोकी सिस्टम बंद हो गया। मैं आपको बड़ा ही नहीं कर सकता, जिस कॉलोनी में रहता हूँ बीकानेर के अंदर तो कॉलोनी है, आपस में एक दूसरे के जरूरत को जानते थे कि किसकी कहाँ ससुराल कौन है, आया गया तक अगर आप नहीं भी करते हो ना तो फिर उसको चाय मिलती थी, प्लस उसको पता था कि इससे रिश्ता है, अनजान को मतलब फट्टो लगते, हमारी गुप्ता बढ़िया था उसको कि भाई कटो आए, ठीक है, इतनी तक बढ़िया होते हैं उसकी देखो आप, और उसने हमारे कई मामले वहाँ जब मैं व्यास कॉलोनी में था वहाँ ट्रेस और कहने का मतलब अपने में टोकने की माता नहीं, जिनके 2 या 3 के नंबर होते थे, फोटो होती थी, ID होती थी, तभी बच्चे को मिल लेते थे। यहाँ तो लाइब्रेरी के नाम से रात को कभी निकल जाते, परसों मैंने टोका लाइब्रेरी आपको 11 बजे खुली क्यों है, कैसा वो रिट वाली एग्जाम चल रही है तो फिर तुम बाहर क्यों खड़े हो, पीछे वाले बारे में पूछा लाइब्रेरी में कहा है, कैसा वो पीछे वैस में गया है, 10 छोरे तुम बाहर खड़े हो, बाहर से कोई लड़कियां भी जा रही हैं, कोई आ रही हैं, है ना, तो तुम पढ़ने अंदर बैठना, ये उसका दायित्व है लाइब्रेरी वाले का कि मैं लाइब्रेरी खोल रखी है, तो उसका डिसिप्लिन मेंटेन में करो, उसका अनुशासन करना खुद का है। मेरे घर में कोई रह रहा है उसका डिसिप्लिन में नहीं करूँ मेंटेन, क्या बाहर कच्चे में घूमते रहेगा क्या, किराएदार रह रहा है तो उसको मतलब कब आ रहा है कब जा रहा है, कितने बजे बाद नहीं आएगा, बाहर गेट पे ताला लग जाएगा, है ना, कोई विशेष बात होगा तो हमारे ताला खुलवा लेना बस। ऐसा टोका टोकी नहीं करना है ना, उसका प्रभाव अपने घर में ही पड़ेगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले 2 महीने में 44 MPR हो गई मिसिंग पर्सन को, जो भागने वाली का, आप देख लो। अब आप ये मत सोचिए कि भाई भागने वाले को लड़कियों की हो, औरतें भी, 2 बच्चों की माँ है, ऐसे टेंगरों के चक्कर आगे भाग जाते हैं, उसको लेना नहीं। मैं ये कहता हूँ वो अपराध हर तरह का हो, उससे अगर उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, टोका टोकी नहीं होगी, तो इसके लिए अपने को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही बता दूँ आपको, जैसे मैं परसों 7 छोरों को लेके आया, जिन लोगों का फोन आया उनको मैंने ये कहा कि क्या आप इसके बारे में जानते हो, फोन तो आप किसी की करें, लोगों को छोड़ो, आप मेरा खुद के बेटे को एक लड़के ने कहा कि अंकल को थोड़ा समझाना, बच्चों को भविष्य खराब नहीं करें, इनको ले जाकर, खुद के बेटे को, एक लड़के जो पूरा छात्र संघ था,
अध्यक्ष साहब से कहा कि यार बेटा भैया अंकल को कहा कि 600-700 में ऊपर ले गए बेचारे यार, उनकी क्या गलती है? गलती कैसे नहीं, उनके पास चोर आया। एक ड्रोवर कंपनियां भी है जिसके अंदर तकरीबन 2000 लोग काम करते हैं और उनका ना तो उसके पास आईडी है, लड़कियां भी तो काम कर रही है क्या? 3 ऑफिस है साहब उनके लावटी पेट्रोल के पास। पिछली बार 6-7 जानकार भी लेकर साहब ने तो भाई साहब ने कार्रवाई करवाई थी उन पे। फिर चलो उनसे संपर्क करेंगे। आपको बता दूं कि हर चीज का ऐसा है कि जो कंपनी है या जो आदमी आ रहा है, अगर अपने जागरूक हो गए, मेरा पड़ोसी मकान मेरा तो उसको अगर मैं टोक दूं ना, यानी कौन आया है इसका थोड़ा सा बायोडाटा तो ले लेंगे, तो बायोडाटा लेने में बहुत कोशिश होता है। दूसरा बता दूं आपको कि अपने जितने भी पीजी हैं, पीजी वाला अपने लालच में तुरंत उसको कमरा दे देता है। अगर पीजी वाला उसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन करें और तो छोड़ो उसकी वो धरोहर राशि रख लेना तो ही बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो किराया जो 2 महीने दे दी तो होता है बस, ऐसी चीजें ना। दूसरा है पीजी वाले को ये पता नहीं है कि अगर राकेश जी करे थे बात सच्ची है, रात को आप मेरे साथ सिविल ड्रेस हो जाओ, लड़कियां इस कमरे से निकल रही है, उसमें जा रही है, लड़का उधर से जा रहा है। अच्छा, जो नाई की दुकान है 15,000 किराए के अंदर कौन सी दुकान लेकर नाई होगा? 25,000 किराया है? 25,000 तो है, मगर वे मंगलवार ने दुकान क्यों खोले? मंगलवार ने हमने कोई कटिंग दाढ़ी कराने खातिर कौन सा? बाहर नहीं है, भाई साहब से बड़ा क्या रेस्टोरेंट से बाहर है, अपने कमेटी प्रस्ताव पास करेगी 10 बजे बाद दुकान खुली नहीं रहेगी, चाय की दुकान है कोई। यही तो है भाटिया जी, जैसे इसमें लाइब्रेरी और पीजी इनकी नियमावली है। एक परफॉर्मा अंडाली रेडिया मंगलवार पीजी के पास हो और वो जैसे कोई आया, मैं आया स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर से आया तो मेरी फोटो मेरा आधार कार्ड सहित उस परफॉर्मे को भरे। आप जब किसी चोर का परफॉर्मा भर रहे होते हो ना, अगर उसके मन में चोरी है तो फट से उसके अंदर दिख जाएगी आपको। जैसे आप उसको लिखोगे ना उतने में पता चल जाएगा कि बंदा फ्रॉड है कि नहीं है। आप उसको भरो, उसको बोलो, पीजी वाला बोले कि मैं भाई इसको थाने में जमा कराऊंगा। बहुत से केसेस में तो जरूरत नहीं पड़ेगी थाने में जमा कराने की, वैसे ही पता चल जाएगा। आज जो आपने नशे के खिलाफ ये जो सभा वगैरह बिठाई थी, उसमें आप लोगों ने क्या कुछ डिसीजन लिया और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। आज की बैठक सर्व समाज के द्वारा आयोजित की गई बैठक थी नशे के खिलाफ। सर्व समाज ने फैसला लिया है प्रत्येक वार्ड के अंदर कमेटी बनेगी, पूरे तहसील के अंदर एक कमेटी बनेगी और नशे के खिलाफ मुहिम चलाएगी। जो शूटर के अंदर जो नशा बेच रहा है, जो नशा ले रहा है, जो नशे में मदद कर रहा है, जो नशेगारों को खुदागरों को मकान का सुविधा प्रदान कर रहा है, एक एक चीज़ पे कड़ी कमेटी नज़र रखेगी और पुलिस प्रशासन की मदद से पूरे सूरजगढ़ के अंदर नशा मुक्त करने की जो आज की मुहिम है, उसमें सर्व समाज ने फैसला लिया है कि जब तक पूरे शहर के अंदर गांवों के अंदर नशा खत्म नहीं हो जाता तब तक इस मुहिम को जारी रखेंगे। आगे की बैठक अगले रविवार को है, जब तक पूरी कमेटी पूरे बाजार की वार्ड वाइज अन्य कमेटियां जो गठित होनी है वो सारी चीज़ गठित होगी और पुलिस प्रशासन से इस मामले के अंदर मदद लेंगे और जो नशा बेच रहे हैं इनका नाम भी उजागर करेंगे और सलाखों को भी पीछे ले जाने का कानून अपना काम करेगा। ठीक।